Hello, good morning all. I am Anisha from Health Informatics Department. Today's topic is listening skills. How to improve our listening skills और listening skills होती क्या हैं। और मैंने आपको अभी रिटन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया था कुछ दिन पहले। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग क्या होती है? हम किसी भी चीज़ को किसी को समझाते हैं तो वो हमारी बात को सुन रहा है कि नहीं, या हम किसी की बात को कितना सुन रहे हैं, दैट इज़ लिसनिंग। और लिसनिंग इज़ नॉट ओनली दैट कि हमने सुन के हमने उसको क्या ऑब्ज़र्व किया और हमारे ऊपर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो दैट इज़ लिसनिंग। कि हमें वो अगर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं क्लास में, या हम किसी स्टाफ के साथ हैं, या किसी ऑफिस में हैं और हमें कोई बात कर रहा है हमसे और वो अपनी बात को समझाना चाहता है, किस वे में वो आपसे वर्बल कम्युनिकेट करके समझा रहा है या किस तरीके से आपको समझा रहा है, वो बात आप उसको सुन रहे हैं और इफ़ेक्टिवली यू आर लिसनिंग दैट पॉइंट्स कि वो किस तरह से आपको समझाना चाहता है अपनी बात को। और दैट इज़ अ लिसनिंग स्किल्स। इसमें टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, पर्पस ऑफ लिसनिंग, ऑब्स्टेकल ऑफ लिसनिंग। पर्पसेस ऑफ लिसनिंग का क्या मतलब है कि आप लाइक मैं एक क्लास में एक स्पीच देती हूँ तो सभी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो ये क्या है कि पर्पस है कि मैं अपने टीचिंग में कुछ बता रही हूँ, आपको किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ और आप उस चीज़ को सुन रहे हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये है लिसनिंग। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ और आप उस चीज़ को सुन रहे हो। और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग वो है कि मेरा कम्युनिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड सुनने के बाद उसका आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहता है, आपने क्या जो मैंने बोला राइटली वही सुना है या किसी और चीज़ को यू आर टेकिंग रॉन्ग, मैंने किस लैंग्वेज में बात की वो आपको नहीं समझ आई या आपने उस चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने जो सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करा उसको सुना आपने और किस वे में सुना। पर्पस ऑफ लिसनिंग कि आपका पर्पस क्या था लिसनिंग का, कि आप पढ़ रहे हैं या सुनना चाहते हैं किसी के स्पीच, या कोई आपको एक टॉपिक के बारे में समझाना चाहते हैं या उसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, सुन के आगे आप उस चीज़ को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं या क्या इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, या किसी स्टाफ को आपने कुछ बात की या अपना एक मेन आपका कोई काम था जो आप सबको समझाना चाहते थे, क्या वो उस चीज़ को सुन के उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली वो कर पा रहा है। तो दैट इज़ पर्पस ऑफ लिसनिंग ये है कि हम जो हमसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है और हम उस चीज़ को सुन पा रहे हैं और देन उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि हमें करना क्या है। दैट इज़ अ पर्पसफुल लिसनिंग। ऑब्स्टेकल ऑफ लिसनिंग, कंटेक्स्ट ऑफ लिसनिंग, टू बी ए गुड लिसनर, लिसनिंग टू अ लेक्चर, दैट आर द पॉइंट्स ऑफ द लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो अब इसमें है कि टू बी ए गुड लिसनर, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। लिसनर मतलब आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना है कि आपको किसी ने बात की बट आपने उसकी बात ही नहीं सुनी किसी भी तरह से, या वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है बट आपका कम्युनिकेशन और आपका ध्यान कहीं और है, उसने अपनी कम्युनिकेशन फिनिश कर दी बट यू आर नॉट लिसनिंग, कि आपने सुना ही नहीं कि वो उसने आपको क्या कम्युनिकेट किया, तो दैट यू आर नॉट गुड लिसनर। तो सबसे पहले एक लिसनिंग स्किल्स ये होते हैं कि किसी भी पर्सन टू पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए उसकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट ही वांट्स टू से टू यू, कि इस चीज़ को किस तरह से करना है, वो आपको कहना क्या चाहता है। दैट इज़ अ गुड लिसनर कि आप अगर उसकी बात को सुनते हो, उस बात को इंटरप्रिटेशन करते हो, राइट एंड रॉन्ग जो भी है, आप उस चीज़ को बात करते हो सामने वाले से कि वो किस तरह से बात कर रहा है और उसको कितना आपने ऑब्ज़र्व किया है उसकी बात को। दैट इज़ गुड लिसनर कि आप उसको कितना टाइम दे रहे हो उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। और अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसकी बात को सुना भी नहीं है आपने और उसको इंटरप्रिटेशन भी कर दिया और उस चीज़ का रिज़ल्ट भी रॉन्ग आ रहा है, तो ये एक गुड लिसनिंग नहीं है। गुड लिसनिंग इज़ दैट कि जो आपको उसने बोला उस चीज़ को ही आपने सुना एग्जैक्टली और फिर आपने इंटरप्रेट किया कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम, और उसने आपके साथ क्या शेयर किया और आपने फिर उसका इंटरप्रिटेशन किया कि दैट इज़ द प्रॉब्लम या दैट इज़ द थिंग ही वांट टू अंडरस्टैंड यू।
फैक्टर लिसनिंग में है सेगमेंटिंग, मार्कर्स, फोकस लिसनिंग, फैसिलिटी अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें लिसनिंग में ये है कि आपको फोकस लिसनिंग करनी है कि आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं लिसनिंग पे। लिसनिंग पे फोकस कैसे करना है, आपको अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आप किस टॉपिक को लेके डिस्कस करना चाहते हो। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं सुन पाएंगे या उस चीज़ पे अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस लिसनिंग होनी चाहिए कि आप एक इंस्टीट्यूट में हैं या आप एक टीम लीडर हैं। टीम लीडर के लिए एक गुड लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी टीम को लीड करता है। तो उस लीड करने से पहले उसको एक कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और उसको ये गुड लिसनर भी होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को या डिपार्टमेंट को लेके अपने साथ चल सके, बट वो प्रॉब्लम्स को सुन सके। प्रॉब्लम्स उसकी क्या थी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वो उस चीज़ को कम्युनिकेट कर पा रहा है या उसमें कोई बैरियर तो नहीं है उस लिसनिंग टास्क में, और वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे, जो भी पर्सन बात कर रहा है उसकी टॉकिंग वे क्या है, और वो वर्बल कम्युनिकेट करके आपको समझाना चाहता है और आप उसकी बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। आप जब तक उसको पूरी तरह से समझोगे नहीं या समझ नहीं पाओगे तो आप उसको इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपके जो भी बैरियर्स हैं आपको पहले उसको देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं, या आपके जो साथ में आपसे बात कर रहे हैं वो किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपको किस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। तो आप गुड लिसनर तब बन पाते हो जब आप इन सारी चीज़ों को लेके चलते हो कि आप उसकी बात सुनने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रेडी फॉर लिसन इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको पहले रेडी रहना है उस चीज़ के लिए कि जो आपसे बात करना चाहता है तो उसके लिए आप रेडी भी हो या नहीं। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप नहीं सुन पाएंगे और उसके अलावा आपके दिमाग में जो भी चलेगा या फिर आपका ध्यान कहीं डाइवर्ट है तो आप ना तो समझ पाएंगे ना सुन पाएंगे उसकी बात को। तो इस तरह से आपका इंटरप्रिटेशन राइट नहीं हो सकता, दैट इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपने नहीं सुना वो आपसे क्या बात करना चाहता है। तो आपको एक गुड लिसनर बनने के लिए पहले जो भी आपके फ्रंट में है आपको उसको कंफर्टेबल करना बहुत ज़रूरी है कि कंफर्ट वे में वो आपसे बात कर सके और आप भी एक कंफर्ट वे में उसको सुन सकें कि हाँ ये मैं बात उसकी सुन रहा हूँ। और जो भी आपके फ्रंट है उसको समझ आना चाहिए कि आप कैसे सुन रहे हो। इस इफ़ेक्टिव लिसनिंग कैसे पता चलेगी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, ये आप कम्युनिकेट उसको करते हो थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, तो वो समझता है इस चीज़ को कि आपने उसकी बात को कितना सुना है या कितना उसकी बात को समझा है। इफ़ यू गिव हिम फीडबैक, ये एक प्रोसेस है कि आप फीडबैक देके या उसकी बात को समझ के उसकी बातों को आंसर देके या फिर उसका जो भी प्रॉब्लम था उसको सुन के, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हेड है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू फेस कि आपका स्टाफ है उसको किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, उसको ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है या उसका पर्सनल कोई इशू है या डिपार्टमेंट्स में कोई इशू है या कॉलेज में है स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है वो आपसे बात कर रहा है। और आप एक तो किसी तरह का कोई बैरियर ना हो लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन में, तो वो आपको समझा पाएगा अपनी प्रॉब्लम। देन गुड लिसनर इज़ दैट कि आप उसके बाद में ये पता चले, फीडबैक आपका दे सकते हो कि उसने जो प्रॉब्लम्स की आपने रिलेवेंट सोल्यूशन किया या नहीं, या आपने कुछ उसको ऐसा रिलेवेंट आंसर दिया हो जो कि उसके टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर आप उसको नहीं सुन रहे हैं और उसके टॉपिक के रिलेटेड भी नहीं है फिर भी आप उसको आंसर दे रहे हैं, या फिर आप उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी बात आगे कर रहे हैं, तो इस तरह से दैट इज़ नॉट अ गुड लिसनर। आपको पहले सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी और उसके बाद में अपना एक इफ़ेक्टिव आंसर देना पड़ेगा। दैट इज़ गुड लिसनर। थैंक यू।